चलिए, तो ये है प्रश्नावली 4.4, ठीक है, द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1। तो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान दो इधर। क्या है, बोला हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में क्या होता है, ध्यान देना कि आपको विवेचक निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। विवेचक को डी से संकेत करते हैं और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान रखो, अभी बोल रहे हैं, अब लिख के भी बता देंगे। अगर यदि मूलों का अस्तित्व है, कहने का मतलब कि हाँ मूल निकलेगा इसका। प्रकृति पे पता, प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि मूल वास्तव में है कि नहीं है। अगर है तो अलग अलग होगा कि सेम सेम होगा, और नहीं है तो फिर मूल तो निकाल ही नहीं सकते। तो अगर अस्तित्व में है, अगर अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात भी करना है। मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे या तो आप वर्ग मूल विधि यूज कर सकते हैं, दूसरा 1 into 3 यानी गुणनखंड विधि यूज कर सकते हैं, तीसरा आप द्विघात सूत्र यूज कर सकते हैं। तो ये मूल निकालने के लिए होता है, ये मूल निकालने के लिए होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूल की प्रकृति के लिए क्या होता है, हम लोग को विवेचक निकालना पड़ता है। अच्छा चलो, हम थोड़ा सा ना यहाँ पे थ्योरी टाइप का बता देते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले। विवेचक को डी से संकेत करते हैं और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम बोलते थे, बीबी को चाहिए 4 को ac, चारों को नाम में लगाएगी, बिल तुमसे भरवाएगी भरना नाम से। अच्छा चलो, यहाँ पे डी का वैल्यू डालोगे, ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू डालोगे। अब ध्यान देना, डी का जो भी वैल्यू डालोगे, कहाँ कहोगे सर कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लोग को व्यापक सूत्र पता होगा ना द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यही से आएगा। एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, a, तो ये a आया। x के गुना में क्या है, b, तो ये b आएगा। और ये अचर पद c है तो c आएगा, वहां से आएगा। इसमें वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो प्लस में आएगा, या तो माइनस में आएगा, या तो 0 आएगा। ये ना होगा, जैसे सॉल्व करने पे 2 आ गया, 2 आया मतलब प्लस में आया कि माइनस में आया, 2 आया, सॉल्व करने पे प्लस में आया, मतलब डी 0 से बड़ा है कि छोटा है, डी बड़ा है 0 से, 2 0 से बड़ा होता है ना, तो डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से। वो खाली यस सर कर रहा, देख नहीं रहा। अब फिर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो कहोगे कि ये नहीं, रुको ना थोड़ा देर, 5 मिनट रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा, रुको, नहीं लिख लेना बाद में, वीडियो भी डलाता है, मोबाइल भी मिलता होगा कभी तो कभी कर लेना, नहीं तो बाद में लिख लेना। अच्छा कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पे ये उसके चक्कर में फिर ये छूट जाएगा, प्रेजेंट में रहना शुरू सीखो। यहाँ देखो डी का जो वैल्यू निकालेंगे, अभी वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे 1 2 लिखल रहता है ना, देखते हो ना, कुछ ना कुछ लिखल रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 3, देखो जैसे 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 5 है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो अभी हम मान लिए कि 2 आया, मान लिए कितना आया, 2 का मतलब क्या, 0 से बड़ा कि छोटा, 0 से बड़ा। अरे 2 रुपया 0 रुपये से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ, यानी धनात्मक हुआ। तो ये लिखा हुआ है कि डी का मान, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है, मुंह खोले रहेगा तो बड़ा बोलेंगे, डी बड़ा है 0 से। अगर डी बड़ा है 0 से, उस केस में क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, मतलब अलग अलग आएगा, भिन्न भिन्न आएगा। जैसे आप मूल निकाले होंगे तो एगो 20 आता था, एगो 25 आता था, एगो प्लस में आता था, एगो माइनस में आता था, तो वो अलग अलग हुआ, ठीक है। और मूल निकलना, इसका मतलब वास्तव में है मूल, मूल निकल रहा है इसका मतलब वास्तव में है मूल। अब मान लीजिए डी का मान सॉल्व किए और 0 आ गया, अब क्या करें सर, सॉल्व किए, यहाँ पे जो जो डालना था डाले, और सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, तो ये बराबर 0, डी बराबर 0 अगर आ जाए तो मूल वास्तव में होगा, अभी भी होगा। लेकिन 2 को मूल निकलता है ना, दोनों सेम आएगा, एकदम समान आएगा, तो मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक तो होगा,
वास्तव में निकलेगा, ठीक है, लेकिन एक समान होगा, सेम सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे समान को बराबर कहा जाता है ना, समान को क्या कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा तो समझ लेना बराबर आएगा, वास्तविक और बराबर आएगा। अब सोल्व, मान लीजिए यहाँ पे सोल्व किए, ये जो भाई वैल्यू डालना था डाले, ठीक है, वैल्यू डालने के बाद वो माइनस में आ गया, -3 आ गया, -5 आ गया, -8 आ गया, -24 आ गया। तो माइनस में मतलब समझ में आ रहा है, जीरो से छोटा की बड़ा, जीरो से छोटा माइनस में चलेगा तुम, ठीक है। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्जा में है हो तो फिर माइनस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डी, ठीक है, अगर डी जीरो, देखो यहाँ पे ध्यान से, डी छोटा है, ये जो कोना है ना उसको छोटा पढ़ते हैं, तो डी छोटा है जीरो से यानी माइनस में है, डी छोटा है जीरो से यानी माइनस में है, तो यहाँ पे मूल नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है। ये बात समझ में आया, इतना चीज करना हम लोग को। तो d बड़ा है जीरो से तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा। d बराबर जीरो है तो मूल वास्तविक और समान आएगा, और d छोटा है जीरो से तो मूल वास्तविक ही नहीं होगा। तो इस केस में आप मूल निकाल पाइएगा, इस केस में मूल नहीं निकाल पाइएगा। हाँ, ये दोनों केस में मूल निकालिएगा, वास्तव में है मूल। ठीक, बात समझे इतना। अब चलो क्वेश्चन देखो, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बट थोड़ा सा सोचे कि जख्म को ताजा कर दे तो लोग का, ठीक है। लेकिन तो लोग तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो, सब ना खोए हुए हो, कुछ आदमी तो ध्यान दे रहे हो। 1 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको लिखो, जो लिखा हुआ है उसको लिखो। दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि। इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। अब क्या दिया हुआ है भाई, देख लीजिए, 2x स्क्वायर -3x और +5 बराबर 0। अच्छा, यहां पे मेरे को बताओ तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो देखो, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 हो गया। तो आपको निकालना क्या है बता दीजिए। अरे तुमको प्रकृति जांच करना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक। तो यहाँ पे विवेचक निकालो। तो विवेचक, अच्छा बताओ विवेचक को किससे संकेत करते हैं हम लोग, d से। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² -4ac। bb मतलब b² को चाहिए 4 गो ac, चारों कोना में लगाएगी, यहाँ पे 4ac लिख दो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ध्यान से, अरे 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 मिट जा। b के जगह पे कितना है, -3। एक बार देख लो, एक बार देख लो, -3 का स्क्वायर -4, a कितना है देख लो, 2, और c कितना है बाबू रे, 5। चलिए देखिए, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार देख लो, एक क्वेश्चन देख लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग बनाए हैं वो सही है, और बाद में पता चलता नहीं नहीं ये नहीं, ठीक है। इसलिए एक बार कम से कम कंफर्म करना चाहिए, है ना। चलो रुको रुको, इतना छटपटाने की जरूरत नहीं, घर पे कहा नहीं बनाया फिर जब इतना छटपट्टी था। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्लियर है। चलो देखिए, यहाँ पे माइनस है, 4 दूनी 8 पंचे 40, बताओ कितना आया, माइनस, अरे घटाओगे ना, माइनस, अब -31 मतलब 0 से छोटा की बड़ा, 0 से छोटा आया, ठीक है। तो 0 से जब छोटा आया तो एक बात बताओ मेरे को, अभी हम क्या सिखाएं तो लोग को, 0 से छोटा आएगा तो क्या कहोगे, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, तब जब मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है,
मूल वास्तविक नहीं है तो बताओ मूल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो यहीं तक लिख के छोड़ देंगे कि चूंकि डी, ये चूंकि कहते हैं दुगो आंख ऊपर एगो मुंह नीचे, है ना, ये चूंकि है। क्लियर है? हाँ, तो चूंकि डी जो है छोटा है, इसको कोना को छोटा पढ़ना, डी छोटा है 0 से, डी छोटा है 0 से, ठीक है। इस सबको बर्दाश्त नहीं होता है। तो मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। हाँ लिखिए। अब मूल वास्तविक नहीं होगा तो मूल नहीं निकलेगा, यही मूल की प्रकृति हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉर्ट आउट। चलिए देखो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है यहाँ पे लिखा हुआ वो देखना है, ठीक है। तो चलो 2 लिख देते हैं, दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? देखो देख लो कि यहाँ पे क्या है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। रूट कहाँ तक है? बस 3 तक है, x पे नहीं है, ठीक है। अगर x पे रूट रहता तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो कहाँ तक रूट है वो देखना है। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ जो है वो लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अगर आप यहां से देखें तो आपको एक बात पता चलेगा कि a बराबर कितना है? 3 है, b बराबर कितना है? माइनस 4 रूट 3 है। x के गुना में जितना भी होगा सब उठा लेंगे, चिन्ह के साथ उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद c में क्या हो जाएगा भाई? c में 4 हो जाएगा, c है ना, है 4 लिख दिए, है ना। रुक जाओ, नहीं समझ में आता है तो देखो, है ना। चलिए तो यहाँ पे विवेचक हमको निकालना पड़ेगा। विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब चलो वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे b का वैल्यू कितना भाई? माइनस में, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस फार्मूला में था लिख दिए। 4 गुने a कितना है? देखो a 3 है, ठीक है, और c कितना है? c 4 है। ध्यान दो, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, और देखो यहाँ पे तो रूट है तो स्क्वायर और रूट लड़के मर जाएगा तो खाली बचेगा क्या? 3, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 48 में से 48 घटेगा कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे हम 0 लिख दिए। अच्छा बताओ यहाँ पे कि चूंकि d अगर 0 आया, d जो है 0 आया, ध्यान दो इधर कि चूंकि d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा, एकदम सेम आएगा। वास्तविक है लेकिन, ठीक है। रुक जाओ, मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। अब यहां पे ध्यान देना है कि तुम चाहो तो 1/3 मेथड भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो इसी से आगे यूज करना, द्विघात सूत्र यूज कर लो, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। हाँ द्विघात सूत्र। अब यहाँ पे देखो तुमको मूल निकालना पड़ेगा क्योंकि मूल का अस्तित्व है, तो मूल निकालना पड़ेगा। तो मूल के लिए द्विघात सूत्र यहाँ पे क्या होता है? x बराबर, देखो इसका वैल्यू 2 को निकलता है, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ x है बट 2 को निकलता है। माइनस b प्लस माइनस रूट 100। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे सिर्फ ये जो d है ना, d बराबर ये, तो या तो d लिख दो या तो ये लिख दो, ठीक है। यहाँ पे रूट 100 b² माइनस 4ac बटे 2a लिखाएगा। चलो वैल्यू बताओ। यहाँ पे देख के बता दीजिए तो कौन है? देखो तो माइनस फार्मूला में लिख दिए, b बराबर कितना है? देखो तो माइनस 4 रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 100। बताओ यहाँ पे ध्यान से, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को सोल्व किए कितना आया? 0। तो यहाँ पे कितना डालेंगे?
जीरो डालेंगे, जीरो डाल दिए। और 2 इंटू ए देखो ए कितना है 3, तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना आएगा 3 आएगा। जीरो का मतलब किस्सा कहना, कहानी इसका खत्म, प्लस माइनस लेके अपना चला जाएगा। यहाँ देखो माइनस गुने माइनस प्लस, तो 4√3 बचेगा, और नीचे कितना है 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 3 दूना 6, ये नहीं होगा। अब ध्यान देना कि इस 3 में कै गो √3 है, 2 गो। तुम चाहो तो तोड़ भी सकते हो आंसर, अगर आपका √3 नीचे होगा तो आएगा, नहीं तो बहुत जगह परिमेयकरण करके आता है तो ऊपर ही रखने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2√3/3, और क्या बोले हैं ऐसा ऐसा 2 गो निकलेगा सेम सेम, क्योंकि डी जीरो है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, अतः x1 बराबर 2√3/3 और x2 बराबर, क्योंकि ये सेम सेम आएगा तो सेम ही लिख दो 2√3/3, ये हो गया आंसर।